पंडित जी चिल्लाएं हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाएं तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए, सिर दर्द हो और कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे महाराज। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटकाओ कि बताओ मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा है पर बोल सकता नहीं। ताप पढ़ते 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 थोड़ी देर में ये यहाँ से चला शंकर के मंदिर से कथा श्रवण कर कर थोड़ी देर भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पाँव दुख रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव के। यहाँ बिठले सेवा समिति के कहने पर नहीं आए, यहाँ पाठक जी के कहने पर नहीं आए, यहाँ हमारे कहने पर नहीं आए, यहाँ तो हम भी बुलाते तो तुम नहीं आते, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है। महाकाल का राजा है महाकाल, और महाकाल राजा का एक नियम है, यहाँ कोई राजा, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा राजपाट वाला इस नगरी में रात नहीं रुक सकता। यहाँ का नियम है, क्योंकि यहाँ एक ही राजा, कौन सा? महाकाल राजा, बस उसी का राज्य चलता। तो जब उसके घर में आए हो तो हम कौन बुलाने वाले? बोलो तो सही। उसने बुलाया, उसने ठहराया, उसने खिलाया, उसने घुमाया, 5 दिन घूमो फिरो, उसका दर्शन करो, आनंद करो, घरे जा। घर वाले पूछे कहाँ गई थी तो कहना महाकाल के घर गई थी, उसने बुलाया। रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, अरे रामकृष्ण परमहंस जी, हमने सुना है कि माता जगतजननी जगदम्बा शारदा भवानी माँ देवी आपसे बात करने के लिए आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी, अगर देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, देवी जी तुमसे बात करने आती हैं, जगदम्बा तुमसे मिलने के लिए आती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी एक काम करो ना, एक आध बार माता जी को हमारे घर भी भेज दो। हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, एक आध बार माता जी को हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, देवी जी को तुम्हारे घर भेज देंगे। बोलो एड्रेस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा फलाना गली में, फलाना मोहल्ले में, ये वाले मकान में, इस नंबर में, इस जगह पर मैं रहता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो एड्रेस आपने दिया ये तो आपके घर का है, ये आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? उसको लगा मैं दुकान पे रहता हूँ, तो हो सकता दुकान का मांग रहा है, उन्होंने दुकान का एड्रेस दे दिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले ये तो दुकान का एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने तो उस व्यक्ति ने कहा ये हमारा ही तो एड्रेस है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, जिस घर का एड्रेस दिया वो तो घर का, जिस दुकान का एड्रेस दिया वो तो दुकान का, कि दुकान यहाँ है वो वहां घर है, तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस बता, तू रहता कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने, उसने चरण पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप बताओ कि मेरा निवास कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, इस शरीर का आखिरी निवास तो शमशान है, मनुष्य वहां निवास करने वाला है। बस ये आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे और शरीर आखिरी में वहां पहुंच जाता है, आखिरी में। बड़े आश्चर्य में लोग बताते हैं, हम वहां रहते हैं, तुम नहीं रहते, तुम्हारा घर रहता है, तुम चले जाओगे घर में ही रह जाएगा, अभी तुम्हारा एड्रेस है, फिर तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। अरे बोलो तो, फिर बेटा गया पोते का हो जाएगा, पौता गया पर पोते का हो जाएगा, वो तो घर का पता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम किस पते पे रहते? अताना पता, जबरदस्ती के लापता घूम रहा, काय का पता तुम्हारा? जबरदस्ती के छाती ठोक के मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। एक आध दिन यमराज आई गया, उठा के ले गया, सब धाड़ धाड़ रोएंगे। 2-3 महीने के बाद, 4-6 महीने के बाद बेटा नेम प्लेट निकाल के खुद की चिपका देगा, मेरा घर, काय का घर तुम्हारा? क्या?
कहा सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी न सोना। हमसे भी लोग कहते हैं गुरुजी तुम कथा वाचते हो इतना सारा सोना मोना पहन के पहनते हो, तो हमने कहा जजमान लोग दे तो क्यों नहीं पहने? अरे बोलो तो दीजिए। कई करे कई बाद में जोड़ जोड़ के औलाद के देखे ना, तो है तो तुम्हारे पास भी, बस तुम भी जोड़ जोड़ के लाकर में अलमारी में लाकर में, और एक आध दिन मर गई और सारा पड़ा की पड़ा दे गया, ऊपर जाके याद करेगी वाला हार तो पहना ही नहीं, फिर कई मतलब का सब पहना कई करे वो कर। उसका करे क्या? जितनी साड़ी धरी है सब पहन लो जीजियों, बाद में किसी काम की नहीं, सब धरी ले जाए। ऊपर जाती जाती यमराज सेकेगी, नीली वाली तो पहनी नहीं थी, अभी पीको लगवाई थी, एक बार फिर से छोड़ दे वंश मोर, फिर से छोड़। भगवान भी यमराज भी कहेगा चल ऊपर चल, अब कहीं नहीं पहने, ले गया वही करे। खूब जोड़ा, आखिरी में यही छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो टंगा, उनमें प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखा में माला यूं हिले, पंखा में माला हिले और डोकरी फोटो में स्माइल दे। वो डोकरी भी इसलिए स्माइल दे कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यही टंग गए, तुझे भी टंगना है, इसलिए डोकरी भी हंसे, यही टंगे से जोड़ो। कुछ नहीं खाया, खूब जोड़ा, खाना खाने की फुर्सत नहीं थी। साथ सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान नहीं छूटे, नहीं छूटे। एक एक ग्राहक के लिए बैठा दिया, और आखिरी में सब छोड़ के घर के लोग अर्थी पे भी ले गए, तो बांध के ले गए, सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी ना जाने क्यों बांध के ले जाते, और खींच खींच के बांध, खींच और खींच और खींच। अरे सबको मालूम है मर गया, कोई भगेगा थोड़ी ना, काय को खींच, हल्की बल्कि बांध दो, ले जाना तो है नहीं, और खींच खींच के बांधी, क्योंकि इनको डर इस बात का लग रहा, उठ के भग गया, अब उनको तो कुर्सी भरना, उसकी जगह दूसरे को ले गया, तो इसी को ले चलो, जैसे कहा करो उसका क्या। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं पहचानते? अरे भेरू तुझे तो सब जाने, कोई नहीं, मेरे को नहीं जानते। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना। कई करोगा फिर। गीता वाटिका गीता प्रेस में कथा बाची, क्या 3-4 साल हो गए, गीता प्रेस गीता वाटिका। उन्होंने कहा गीता वाटिका वालों, गुरुजी हमारा गीता प्रेस वालों की ओर से कैंसर हॉस्पिटल चलता है गोरखपुर में, आप चलिए। देखने गए, बड़े बड़े करोड़पति भी अटैची लेकर पैसे की खड़े थे कि मेरे पिता के कैंसर ठीक कर दीजिए। इनका ये पत्नी का कैंसर, अटैचियों में माल भरा था और कह रहे थे ये ठीक कर दीजिए, अटैचियों में माल भरा। काम आ सकता है, अटैची भर कर रखी हुई है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर औषधि भी काम नहीं करती, वहां पर शिव की करुणा काम कर जाती है और कृपा बरसा देती है। शिव की कृपा, शंकर करुणा करता। तुम एक बार विश्वास रखो उस शिव पर, उस शंकर पर। देवराज ने प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागा तो भगवान शंकर के धाम में चले गया, क्योंकि भले
5 मिनट की भी कथा सुनी हो, चलते चलते भी अगर शिव महापुराण तुम्हारे कानों में पड़ गई हो, चलते चलते भी अगर तुम्हारे कानों में एक शब्द भी शंकर की कथा का मिल गया हो, तो वो शंकर की कथा कभी छिन्नित नहीं होती, वो शंकर से मिला देती है। शंकर से, शिव से मिला। देवराज मोक्ष पा गए। फिर अगला चरित्र सुनाया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्मपत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक जो भी लाता वो चंचुला को ला कर देता। क्यों देता? क्योंकि पति का नाम केवल पति है, पर पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। पति कुछ भी कमाई कर कर लाएगा वो अपनी धर्म पत्नी को देगा, क्योंकि ये धर्म में लगाती रहेगी। अगर ये मेरी कमाई को धर्म में लगाएगी तो मुझे भी बैकुंठ तक तो ले ही जाएगी। ये धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। एक कथा के मुख्य यजमान गोपाल मंदिर वाले महाराज जी बने हैं।